घर का माहौल उस दिन बिल्कुल बदल गया था। असलम साहब को पुलिस पकड़कर ले गई थी और पूरे घर में मातम छा गया था। बिया की आंखों में आंसू थे। टूटी हुई आवाज में बोली, अब्बू ने तो कुछ गलत नहीं किया, फिर उन्हें क्यों ले गए? सनावल दरवाजे से अंदर आया, आंखों में गुस्सा, चेहरे पर दर्द। वो बोला, बिया हिम्मत रखो, मैं अब्बू को बाहर निकाल कर रहूंगा। बिया की आंखों में हल्की सी उम्मीद झलकने लगी। उधर मूसा सेठ अपने आलीशान ऑफिस में बैठा मुस्कुरा रहा था, हाथ में तस्बीह, ओंठों पर फरेबी धुआं। अब असलम समझेगा मेरे खिलाफ खड़े होने की कीमत क्या होती है। लेकिन उसे नहीं पता था कि इस बार सामने सनावल है, जो अब सिर्फ दोस्त नहीं, इंसाफ का दीवाना बन चुका है। अगले दिन सनावल अपने वकील दोस्त सबूर के पास गया। हर जगह मूसा का दबदबा था। पुलिस, अफसर, हर कोई उसके इशारों पर नाच रहा था। सनावल गुस्से से बोला, यह शहर किसी सेठ की जागीर नहीं है, यहां इंसाफ भी होता है। बिया उसके साथ खड़ी थी, आंखों में आंसू लेकिन दिल में आग। वो बोली, सनावल अब्बू को बचाना ही होगा। सनावल ने जवाब दिया, हम जीतेंगे, बस यकीन रखो। अगले दिन दोनों कोर्ट की तरफ निकले। रास्ते में सन्नाटा था। बिया धीरे से बोली, सब ठीक हो जाएगा ना? सनावल मुस्कुराया, जब तक मैं जिंदा हूं किसी को कुछ नहीं होगा। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। अचानक दो बाइक्स उनके पीछे आ लगीं और तभी थाएं एक गोली चली, जो सीधे सनावल की बाह में लगी। गाड़ी झटके से रुकी। बिया चीख पड़ी, सनावल आंखें खोलो, कुछ बोलो। लोग इकट्ठा हो गए। बिया की हथेलियां सनावल के खून से भीग गईं। वो भागते हुए उसे अस्पताल ले गई। डॉक्टर अंदर ले गए और वो बाहर बैठकर रोती रही। सनावल, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए, अब्दू तुम्हारे बिना नहीं बचेंगे। कई घंटों बाद डॉक्टर बाहर आया। खुदा का शुक्र है, गोली जानलेवा नहीं थी, मरीज अब सुरक्षित है। बिया की आंखों से राहत के आंसू बह निकले और उसने मन ही मन कसम खाई, अब पीछे नहीं हटूंगी, चाहे जो भी हो जाए। होश में आने के बाद सनावल ने सबसे पहले यही कहा, अब्बू को निकालना है किसी भी कीमत पर। अगले ही दिन वो बिया के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचा। इस बार उसकी आवाज में डर नहीं था। ये आदमी धोखेबाज है, उसने सबके सामने मूसा की चालें उजागर कर दी। मीडिया कैमरे चमकने लगे और मूसा सेठ का चेहरा उतर गया। अगले दिन कोर्ट में सबूत पेश हुए, नकली दस्तखत, जाली कागजात और रिश्वत के रिकॉर्ड। जज की आवाज गूंजी, मूसा सेठ को 10 साल की सजा दी जाती है। पूरा कोर्ट रूम सन्न रह गया। बिया की आंखों से आंसू बहे, मगर इस बार ये खुशी के आंसू थे। असलम साहब को रिहा कर दिया गया। जेल के बाहर निकलते ही उन्होंने सनावल को गले लगा लिया। बेटा, अगर तू ना होता तो मैं मिट गया होता। सनावल की आंखें भीग गईं। अब्बू, ये सब बिया के लिए था, इंसाफ के लिए। रात को घर में सुकून लौट आया। असलम की बीवी मुस्कुराते हुए बोली, अब बस एक ही काम रह गया है, सनावल और बिया की शादी। सब हंस पड़े। कुछ दिनों बाद घर में रोशनी, साज सज्जा और खुशियां लौट आईं। हर कोने से दुआओं की आवाजें गूंजो थीं। सनावल और बिया का निकाह हुआ। हर कबूल है के साथ जिंदगी ने नया रंग पकड़ लिया। शादी के बाद सनावल ने अपने पुराने रिश्ते और गलत दुनिया से किनारा कर लिया। बिया का हाथ थामकर बोला, अब मेरी जिंदगी बस तुम्हारे साथ शुरू होती है और मैं इसे हमेशा सच्चाई के साथ जीना चाहता हूं। दोनों की आंखों में सुकून था, क्योंकि इस बार इंसाफ सच में जीत गया था।